चैप्टर 5511 25520। जियोफेन के अनुसार यदि दुश्मन संत इविल लॉर्ड से डरते नहीं होते तो वे बहुत पहले ही उसे मारने आ गए होते। इससे ये साबित होता है कि प्राचीन सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर के सेंट इविल लॉर्ड की ताकत दुश्मन के लिए बहुत डराने वाली है। प्राचीन सम्राट क्षेत्र का 9वां स्तर। जियोफेन ने बड़बड़ाते हुए अनुमान लगाया कि दुश्मन की ताकत प्राचीन सम्राट क्षेत्र के 8वें स्तर के आसपास होनी चाहिए। एक क्षण में, 1 वर्ष बाद, जियोफेन और उसके आदमी अच्छी तरह छिप गए और उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। शेंगटियन हवेली और भी अधिक उजाड़ हो गई, या तो इसे संत इविल लॉर्ड द्वारा नियंत्रित किया गया या गलती से मार दिया गया। धीरे धीरे संत इविल लॉर्ड की मनस्थिति भी बदल गई। मूल संत दुष्ट प्रभु क्रोधित था और हत्या करने पर उतारू था, लेकिन अब संत इविल लॉर्ड उदासीन है। उसे केवल दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है कि वह दुनिया में अकेला है। मरो मरो, अगर तुम सब मर भी जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। संत दुष्ट भगवान बुदबुदाए। जियोफेन को एहसास हुआ कि दुश्मन कार्रवाई करने वाला था। अंततः 7 दिन बाद क्षेत्र के बाहर से आए जीवों ने हमला कर दिया। फूल परी, नशे में पागल और शेंगटियन हवेली के कई प्राचीन सम्राट क्षेत्र के ताकतवर लोग सभी वहां थे, शेंगटियन हवेली को घेर रहे थे। मालिक, बाहर आइए, फूल परी ने असहाय होकर कहा। जियोफेन, जियोली और अग्नि छिपकली ने अंधेरे में गुप्त रूप से देखा। पिताजी, ऐसा लगता है कि फूल परी में अभी भी विवेक है। उद्धरण चिन्ह। जियोली ने कहा, वास्तव में ऐसा लगता है कि इसका कोई कारण है, लेकिन ये हमेशा अजीब लगता है। उद्धरण चिन्ह। जियोफेन ने सिर हिलाया। हे, यही तो डरावना है। इसके पास आपको नियंत्रित करने का कारण है और आप इसका विरोध नहीं कर सकते। अगर मेरा अनुमान सही है तो दूसरी पार्टी फैंटम कबीले की होनी चाहिए। फायर लिजर्ड ने कहा। फैंटम कबीला, ये कौन सी जाति है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफेन दंग रह गया। एक आदि मृत जाति, जन्मजात जादुई शक्ति से निपटना बहुत मुश्किल है, बस दूसरों को प्रभावित करने के लिए। बेशक, अगर आप परी कला जानते हैं तो आप इसे तोड़ सकते हैं, फायर लिजर्ड ने शांति से कहा। दूसरे पक्ष के स्वर से जियोफेन ने शांति और तिरस्कार सुना। सिद्ध करे कि अनंत परिलोक में इस प्रेत कबीले की स्थिति अग्नि छिपकली कबीले जितनी अच्छी नहीं है। तो ये बात है, क्या आप इसे तोड़ सकते हैं? जियोफेन ने पूछा। हे, बेशक, क्या ये बच्चों का खेल नहीं है? अग्नि छिपकली ने हल्के से कहा। हे, मैं समझ गया। जियोफेन ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। तुम क्या समझे? अग्नि छिपकली दंग रह गई। कुछ नहीं, मुझे सिखाओ कि इसे कैसे हल किया जाए, जियोफेन ने कहा। आह, ठीक है। अग्नि छिपकली ने अपनी उंगली हिलाई और प्रकाश की एक धारा जियोफेन के माथे में डूब गई। एक पल में जियोफेन ने एक परिविधि सीख ली जो विशेष रूप से प्रेत कबीले के नियंत्रण को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन की गई थी। इसके साथ भविष्य में फैंटम कबीला कोई खतरा नहीं रहेगा। उनसे लड़ो, उन्हें लड़ने दो और फिर तुम लाभ उठा सकते हो। जियोफेन मुस्कुराया। अग्नि छिपकली की नज़र में प्रेत कबीला छोटी जातियों को डरा धमका सकता है, लेकिन वे अनंत परिलोक में पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी से पवित्र दुष्ट प्रभु की दहाड़ आई। फूल परी, हाँ, क्या तुम महल में जबरदस्ती घुसने के लिए आए हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पवित्र दुष्ट भगवान प्रकट हुए। उन्होंने फूल परी को भयंकर नजर से देखा और उनके शरीर में एक ठंडी ठंडक फैल गई। मैं भी मजबूर थी, प्रभु, मुझे आशा है कि आप समझ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। हुआ जियान ने अपना सिर नीचे कर लिया। सन सीजून की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। यही हाल आसपास के अन्य लोगों का भी था, वे भी असहाय थे। हे, ये सही है, उन्हें दोष मत दो। अगर तुम्हें दोष देना है तो मुझे दोष दो। इस समय पतली हवा से एक अजीब ग्रे धुंध प्रकट हुई, जो धीरे धीरे एक भयानक चेहरे में बदल गई, जो सन सीजून पर व्यंग्य कर रही थी। तुमने उन्हें नियंत्रित किया, सन सीजून ने गहरी आवाज में कहा। हाँ, शेंगटियन हवेली के स्वामी, नमस्ते, हम आखिरकार मिल गए। चेहरा धीरे धीरे खुला और तीखे नुकीले दांत दिखने लगे। कौन आप हैं? सन सीजून ने गुस्से से कहा। कौन? वुलियान परिलोक, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? आप वुलियान परिलोक से हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सन सीजून ने धीमी आवाज में कहा। ये सही है। ऋण चेहरे ने धीरे से सिर हिलाया। सन सीजून, क्या आप आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं? हे,
वुलियांग परिलोक तो बस एक पाद है, सन जीजुन ने व्यंग्य किया। अहंकारी, अगर ऐसा है तो तुम मर सकते हो, भूरे चेहरे ने व्यंग्य किया। हुआक्सियन, ज़ुआइफेंगजी आदि अनगिनत शक्तिशाली पुरुषों ने एक एक करके अपने हथियार उठाए और किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार हो गए। कौन है जो दुस्साहस करने की हिम्मत रखता है? इसी समय बुई रेनतू एक लंबी परशु पकड़े हुए आकाश से नीचे गिर पड़ी। यदि आप महल के स्वामी को चोट पहुंचाना चाहते हैं तो आपको पहले मुझे हराना होगा, बुई रेनतू ने गहरी आवाज में कहा। ये देखकर शेंग जीजुन के चेहरे पर राहत की भावना दिखी। हालांकि अगले ही पल बुई रेनतू ने पलटकर अपने हाथ में पकड़े लंबे फरसे से शेंग जीजुन पर वार कर दिया। बूम! शेंग जीजुन के शरीर से अचानक एक भयानक सांस निकली जिसने गुई रेनतू को उड़ा दिया। जाहिर है गुई रेनतू को भी नियंत्रित किया गया था। हा, डॉट डॉट, जैसी उम्मीद थी, सबके द्वारा त्याग दिया जाना, बहुत अच्छा। शेंग जीजुन बेतहाशा हंसा, उसकी अभिव्यक्ति उदासी से भरी हुई थी। महल के स्वामी, मैंने अभी क्या किया? बुई रेनतू दंग रह गया। हे, कुछ नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा, संत ईविल लॉर्ड ने शांति से कहा। चलो, पहले कौन मरेगा? महल के स्वामी, क्षमा करें, महल के स्वामी, पीछे मत हटो, डॉट डॉट, उद्धरण चिन्ह, महल के स्वामी, मैं आपकी चालों से सीखूंगा। इस समय 3 प्राचीन सम्राट क्षेत्र के स्वामी सामने आए जो पहले शेंगटियन हवेली के प्रति वफादार थे। तीनों ने एक दूसरे को देखा, जोरदार लड़ाई की भावना के साथ बाहर निकले और सेंट ईविल लॉर्ड पर हमला कर दिया। हा, चलो लड़ो, संत जीजुन ने दहाड़ते हुए 3 प्राचीन सम्राटों के साथ जमकर युद्ध किया। अंधेरे में जियोफैन ने आत्मज्ञान की झलक दिखाई। बिल्कुल, मैंने भी यही अनुमान लगाया था, जियोफैन ने बड़बड़ाया। पिताजी, आपने क्या अनुमान लगाया? जियो ली ने पूछा। हे, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि यह संत दुष्ट भगवान, वह बहुत सी चीजें जानता है। जियोफैन मुस्कुराया। अभी संत ईविल लॉर्ड ने अनंत परिलोक का उल्लेख किया, जिससे ये साबित हुआ कि दूसरे पक्ष को अनंत परिलोक के अस्तित्व का पता था। संत दुष्ट प्रभु को कैसे पता चल सकता था? दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से पहले भी 3 प्राचीन पूर्वजों के प्रति वफादार रहा था। इस विचार से कई चीजें हल हो गईं। जियोफैन ने अनुमान लगाया कि यह संभव था कि 3 प्राचीन पूर्वज जा रहे थे और देखभाल के लिए प्राचीन दफन पवित्र भूमि की शक्ति संत ईविल लॉर्ड को सौंप दी थी। तब संत ईविल लॉर्ड के इरादे बुरे थे, जिसके कारण बाद में ये घटनाएं हुईं। बैंग बैंग बूम! लड़ाई भयंकर थी और सेंट ईविल लॉर्ड बेहद शक्तिशाली था। उसकी नज़र में प्राचीन सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर के मजबूत लोग चींटियां थे और प्राचीन सम्राट क्षेत्र के केवल कुछ ही लोग उसके खिलाफ लड़ सकते थे। हा, क्या तुम्हें लगता है कि इस थोड़ी सी ताकत से तुम मुझे हरा सकते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। संत दुष्ट भगवान जोर से हंसे। ये दृश्य देखकर अजीब ग्रे कोहरे ने आश्चर्य व्यक्त किया। मैंने वास्तव में आपको कमाका था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने शक्तिशाली होंगे। हे, डॉट डॉट, तुम्हारा अहंकार, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शेंग जीजुन बेतहाशा हंसा और एक धमाके के साथ उसके शरीर से एक विशाल चांदी की रोशनी फूट पड़ी। एक क्षण में ही चारों ओर सब कुछ चांदी की रोशनी में ढक गया। अच्छा नहीं, जियोफैन का चेहरा उतर गया और उसने जियो ली और अग्नि छिपकली की रक्षा के लिए नश्वर परी की शक्ति का इस्तेमाल किया। सब मर जाएंगे। शेंग जीजुन के मुंह से खून बह रहा था और उसने अपने दांतों को जोर से पीस लिया। बूम! आसपास के सभी प्राणी चांदी की रोशनी से ढके हुए एक पल में रक्त धुंध में बदल गए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शेंग जीजुन पागल हो गया है। हुआक्सियन, ज़ुइफेंगजी और अन्य लोग खून के धुंध में बदल गए। एक पल के बाद उन्होंने एक एक करके अपने शरीर को फिर से संघनित किया, लेकिन उनकी आभा बहुत कम हो गई। हे, अभी मरा नहीं हूँ, बुरा भी नहीं, मेरे शेंगटियन हवेली द्वारा विकसित राक्षस बनने के योग्य हूँ। शेंग जीजुन ने हल्के से कहा। हे, शेंगटियन हवेली के स्वामी, आप वास्तव में बहुत मजबूत हैं, लेकिन आपकी कमजोरियां भी हैं। डॉट डॉट, उद्धरण चिन्ह। ग्रे भूत ने उपहास किया। कमजोरी? मेरी क्या कमजोरी हो सकती है? शेंगक्सीजुन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। हे, डॉट डॉट, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा दिल बहुत क्रूर है, भूत ने व्यंग्य किया। अगले ही पल उसके चारों ओर का खून और पानी शाप की सांस के साथ बह निकला और अचानक शेंगक्सीजुन की ओर बढ़ गया। क्या? शेंगक्सीजुन चौंक गया और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं।
एक पल में शिंगक्सी जुन खून और पानी से घिर गया। वह भाग जाना चाहता था, लेकिन वह भाग नहीं सका। ये किस तरह की विधि है? जियो फैन आश्चर्यचकित था और उसने अग्नि छिपकली को देखा। तस्क तस्क तस्क, प्रेत कबीले का ये व्यक्ति सरल नहीं है। अग्नि छिपकली ने आश्चर्य से कहा, ये कदम मरने वालों के आक्रोश को इकट्ठा करके शिंगक्सी जुन पर अचानक हमला है। अकल्पनीय क्रूरता, क्या यह इतना क्रूर है? जियोली पूछे बिना नहीं रह सका। हाँ, बहुत सारे। जिन लोगों को उसने मारा वे अभिशाप में बदल गए और उस पर हमला कर दिया। हमला इतना अचानक था, वह खुद का बचाव नहीं कर सका। अग्नि छिपकली ने कहा, तो ये बात है। जियो फैन ने चेहरे पर गंभीरता के भाव के साथ सिर हिलाया। हाँ, संत दुष्ट प्रभु, इन लोगों को मारने का आक्रोश आपको नष्ट कर देगा। आपकी ताकत कम होती जाएगी और आप गिरना शुरू हो जाएंगे। ... प्राचीन सम्राट क्षेत्र से युहुआन क्षेत्र तक और आपका परिणाम... ... उद्धरण चिन्ह। ग्रे भूत ठंडी हंसी हंसा। तुम सपना देख रहे हो। इस समय खून ने एक चौंकाने वाली आवाज की और सेंट ईविल लॉर्ड भाग गया। मारना। संत ईविल लॉर्ड का क्षेत्र प्राचीन सम्राट क्षेत्र के 8वें स्तर तक गिर गया और उसने एक क्रूर नजर के साथ ग्रे भूत को मार डाला। उसे स्पष्ट रूप से एहसास हो गया कि उसे पहले भूत को खत्म करना होगा, अन्यथा वह निश्चित रूप से असफल हो जाएगा। वुलियान परिलोक के साधन अजीब थे, जिसने उसे अकल्पनीय बना दिया। तुम सचमुच भाग सकते हो। ग्रे भूत आश्चर्यचकित हुआ और भागने लगा। संत सीजुन सिर्फ यूं ही नाम नहीं है। आखिरकार वह शेंगटियन हवेली का स्वामी है और यह जगह अभी भी शेंगटियन हवेली का क्षेत्र है। 3 प्राचीन पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया संहारक समूह सक्रिय हो गया, जिससे आसपास का स्थान पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। हे, भले ही तुम्हारे पास आसमान तक पहुंचने का साधन हो, लेकिन तुम बच नहीं सकते। संत सीजुन ठंडी हंसी हंसा। तुम... लानत है। भूरे भूत ने अपने दांत पीस लिए और संत सीजुन को क्रूरता से घूरने लगा। हाँ, मैं कौन हूँ? शेंगटियन हवेली का स्वामी। संत सीजुन बेतहाशा हंसे और उनकी हंसी में जादू था और सभी के कान के पर्दे फट गए। ग्रे भूत वहां से जाना चाहता था, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने नियंत्रित लोगों से एक के बाद एक संत सीजुन पर हमला करने को कहा। संत सीजुन ने इन लोगों को बार बार मारा। मृतक बार बार शाप में बदल गए, संत ईविल लॉर्ड के शरीर से जुड़ गए, जिससे उनके राज्य का पतन हो गया। ये दृश्य देखकर जियो फैन और अंधेरे में मौजूद अन्य लोग चौंक गए। फैंटम कबीले के तरीके वास्तव में घृणित हैं। जियो फैन कहे बिना नहीं रह सका। हाँ, यही कारण है कि मुझे प्रेत वंश पसंद नहीं है। अग्नि छिपकली ने सिर हिलाया। कल्पना कीजिए कि आप फैंटम कबीले से लड़ रहे हैं। दूसरी पार्टी लोगों के एक समूह को नियंत्रित करती है। अगर आप इन लोगों को मार देते हैं तो आपकी ताकत कमजोर हो जाएगी। आप कैसे लड़ सकते हैं? बिल्कुल, यदि संत ईविल लॉर्ड को पता है कि इसे कैसे तोड़ा जाए, तो उसके सामने ये तरीका स्वाभाविक रूप से बच्चों का खेल बन जाएगा। ये केवल दुख की बात है कि संत ईविल लॉर्ड को यह नहीं पता कि इसे कैसे तोड़ा जाए। इस युद्ध में अधिकाधिक लोग मारे गए। हाँ, संत दुष्ट प्रभु, तुम हार गए। ग्रे भूत बेतहाशा हंसा। हारने वाले आप होंगे। संत दुष्ट भगवान ने ठंडे स्वर में कहा। बूम बूम, जल्द ही संत ईविल लॉर्ड का क्षेत्र प्राचीन सम्राट क्षेत्र के 7वें स्तर तक गिर गया। प्रेत वंश के ग्रे भूत द्वारा नियंत्रित लोगों की संख्या अब केवल 5वां हिस्सा रह गई है। ये युद्ध धीरज की प्रतियोगिता बन गया। संत सीजुन को भी पता था कि उसे एक ठोस प्रयास करना होगा। अगर उसका राज्य लगातार गिरता रहा तो वह ग्रे भूत का विरोधी नहीं रह पाएगा। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। संत सीजुन ने सांस छोड़ी और एक प्राचीन जैद ताबीज निकाला। जैद ताबीज को शक्तिशाली शक्ति के साथ सील कर दिया गया था। क्या ये 9 संतों की सांस है? ग्रे भूत चौंक गया। 9 संत? जियो फैन दंग रह गया। ये 3 प्राचीन पूर्वजों में से एक का नाम था। ये सही है, ये 9 संतों की सांस है। यह मूल रूप से मेरे लिए अपनी जान बचाने का एक साधन था। हाँ, अब इसका उपयोग करने में कुछ भी गलत नहीं है। संत सीजुन ने खुद पर हंसते हुए अपने हाथ में जैद ताबीज का आग्रह किया। एक धमाके के साथ एक भयानक प्रकाश ने चारों ओर सब कुछ निगल लिया। जियो फैन को झटका लगा और उसने तुरंत प्रतिरोध करने के लिए नश्वर अमर की शक्ति का इस्तेमाल किया। फिर भी जियो फैन लगभग इस शक्ति द्वारा निगल लिया गया था। कितनी भयानक शक्ति है! जियो फैन अभी भी भयभीत था और उसने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। सौभाग्य से
ये हमारे लिए नहीं आ रहा है, अन्यथा ये परेशानी का सबब बन जाता। अग्नि छिपकली भी वैसी ही थी, उसके चेहरे पर भय का भाव था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हवेली मालिक के पास वास्तव में ऐसे साधन हैं। जियोली आश्चर्यचकित थी। हे, अगर उसके पास कुछ साधन नहीं होते तो वह शेंगटियन हवेली का हवेली मालिक बनने की हिम्मत नहीं करता। जियो फैन मुस्कुराया। इस समय 9 संतों के ताबीज के कारण चारों ओर की हर चीज बह गई। केवल पवित्र दुष्ट भगवान और प्रेत कबीले की ग्रे छाया अभी भी वहां थे। पफ, तुम मरने के लायक हो। प्रेत कबीले की ग्रे छाया ने खून उगल दिया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। हाँ, तुम्हारी मौत आ रही है। पवित्र दुष्ट भगवान बेतहाशा हंसे और ग्रे छाया को मार डाला। ग्रे छाया भागना चाहती थी, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। पवित्र दुष्ट प्रभु निकट आया और दूसरे पक्ष को घातक झटका देने की योजना बनाई। हालांकि ग्रे छाया ने एक अजीब मुस्कान दिखाए और अचानक गायब हो गई। क्या? पवित्र दुष्ट भगवान चौंक गया। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और तुरंत पीछे हटना चाहता था। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और भूरे भूत ने अवसर का लाभ उठाकर खुद को उससे जोड़ लिया। हाँ, प्राचीन सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर का शरीर। अच्छा, बढ़िया। संत दुष्ट भगवान, मेरी कठपुतली बन जाओ। ग्रे भूत उत्साह से चिल्लाया। तुम, लानत है। संत ईविल लॉर्ड ने अपने दांत पीस लिए। उसने अपने शरीर को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके हाथ और पैर पूरी तरह से बेकाबू थे। इस समय प्राचीन सम्राट क्षेत्र के कई मजबूत पुरुष हुआजियान, जुई लुनाटिक, गुई रेंतु और अन्य कमजोर रूप से खून टपकने के साथ पुनर्जन्म ले रहे थे, लेकिन उनमें फिर से लड़ने की ताकत नहीं थी। तो ये बात है, यह आदमी सेंट ईविल लॉर्ड को नियंत्रित करना चाहता है। जियो फैन ने आत्मज्ञान का भाव दिखाया। हाँ, प्राचीन सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर पर नियंत्रण करो और उसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी। अग्नि छिपकली मुस्कुराए। इस समय सेंट ईविल लॉर्ड और फैंटम कबीले की ग्रे छाया में भयंकर टकराव हुआ। ग्रे भूत संत ईविल लॉर्ड के शरीर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन संत ईविल लॉर्ड ने इनकार कर दिया और उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पवित्र दुष्ट प्रभु, आपका शरीर मेरा है। हाँ, इसका विरोध करना आपके लिए बेकार है। इसके बारे में सोचना भी मत। भले ही मैं मर जाऊं, मुझे नियंत्रित करने के बारे में सोचना भी मत। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उन्हें अपने अधिकांश तरीकों का उपयोग करना चाहिए था, है ना? जियो फैन ने अग्नि छिपकली को देखा। मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता। अग्नि छिपकली ने बार बार अपना सिर हिलाया। हे, आप फैंटम कबीले के तरीकों को संभाल सकते हैं, है ना? जियो फैन ने पूछा। यह आसान है, कोई अतिशयोक्ति नहीं। मैं एक हाथ से उससे निपट सकता हूँ। अग्नि छिपकली ने आत्मविश्वास से कहा। यह अच्छा है, अब ओरियोन बनने का समय आ गया है। जियो फैन मुस्कुराया, एक कदम आगे बढ़ाया और पवित्र दुष्ट भगवान और ग्रे भूत के सामने प्रकट हुआ। जियो फैन को देखकर ग्रे भूत और पवित्र दुष्ट भगवान दोनों चौंक गए। ये तुम हो, जियो फैन? पवित्र दुष्ट भगवान हैरान था। क्या ये तुम हो? ग्रे भूत दंग रह गया और उसने पहचान लिया कि दूसरी पार्टी वह व्यक्ति थी जो समुद्री महल में प्रवेश किया था। हे, यह मैं हूँ। जियो फैन ने सिर हिलाया। अरे, तुम क्या करना चाहते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पवित्र जीजुन ने दहाड़ते हुए सोचा कि जियो फैन और दूसरी पार्टी एक समूह थे। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें मारना, जियो फैन ने हल्के से कहा। शब्द सुनकर पवित्र बुराई और ग्रे भूत छाया सब थोड़ा सा थे। उसे मार डालोगे? हाँ, बच्चे, क्या तुम पागल हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ग्रे भूत ठंडी मुस्कान के साथ बोला। पागल? वह पागल नहीं है, वह जाग रहा है। उद्धरण चिन्ह। इस समय अग्नि छिपकली जियो फैन के बगल में दिखाई दी, भूत को ठंडी निगाहों से घूर रही थी। क्या आप हंगहुआन की विरासत हैं? ग्रे छाया आश्चर्यचकित थी। हे, विरासत का नाम, क्या तुम इसे बुला सकते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अग्नि छिपकली ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे बुलाओ। ये दृश्य देखकर ग्रे भूत छाया पूरी तरह से घबरा गई। वुलियान वंडरलैंड के प्राणी अभी भी ताइकू की विरासत हैं, और आपको पता होना चाहिए कि उसके साधनों को कैसे हल किया जाए। ग्रे भूत छाया पवित्र बुराई जून से दूर उड़ गई और भागने की योजना बनाई। जाना चाहते हो? अग्नि छिपकली ने व्यंग्य किया और एक मंत्र पढ़ा। उस क्षण
भूरे रंग की भूत छाया का शरीर अकड़ गया था और अपनी जगह पर स्थिर हो गया था। अरे, तुमने मुझे जाने दिया। ग्रे भूत छाया दहाड़ उठी। हे, थोड़ी कल्पना, तुम पागल होने की हिम्मत करोगे? अग्नि छिपकली ठंडी मुस्कान के साथ बोली। क्या ये तरकीब इतनी आसान है? जियोफेन चौंक गया और छिपकली की ओर देखने लगा। हाँ, बेशक, ये काल्पनिक परिवार बहुत बदकिस्मत है। सबसे पहले, यह अनंत परिलोक में अजीब था। प्रतिभाओं की प्रतिभा पर भरोसा करना। राजा का वंशज। दानव परी राजा के क्रोध में, उसने इस मंत्र का अध्ययन किया जो काल्पनिक परिवार को नियंत्रित करने में माहिर है। माउस क्रॉसिंग माउस, जियोफेन। अग्नि छिपकली का स्पष्टीकरण सुनने के बाद जियोफेन हंसते हंसते लोटपोट हो गया। काल्पनिक जनजाति की प्रतिभा भयानक है, लेकिन अगर यह टूट जाती है तो दूसरी पार्टी बहुत कमजोर है। तुम मुझे कैसे जाने दे सकते हो? ग्रे भूत छाया धीरे धीरे एक ग्रे बाल चूहे के सिर का शरीर बन गई। स्पष्टतः ये ग्रे भूत का स्वरूप है। तुम्हें जाने दिया? हाँ, उससे पूछो। अग्नि छिपकली ने जियोफेन की ओर देखा और इशारा किया। जियोफेन, नहीं, मास्टर जियो, आप मुझे जाने दीजिए, मैं सब कुछ सुनता हूँ। हे, आप अपने बिजनेस के बारे में बाद में बात करेंगे, जियोफेन ने हल्के से कहा। अच्छा, लानत है। होली जीजुन ने अपने मुंह के कोने में खून पोंछा, इसलिए उसने फोन रख दिया। इस समय जियोजी की आंखें बहुत जटिल हैं। तुम मेरी मदद क्यों करते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। होली जीजुन ने पूछा। क्या मैं आपकी मदद करूं? मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूं, बस आपसे डर रहा हूं और आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, जियोफेन ने हल्के से कहा। हाँ, मुझसे पूछो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। होली जीजुन बेतहाशा मुस्कुराया। जियोफेन को ठंडी निगाहों से घूरते हुए उसकी आंखें ठंड से भरी थी। हे, पवित्र जीजुन, क्या आपको नहीं लगता क्या आप अब मुझे जीत सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफेन ने व्यंग्य किया। मैं अजेय हूँ, प्राचीन दफन पवित्र स्थान में। मैं अजेय हूँ, पवित्र जीजुन ने ठंडे स्वर में कहा। जियोफेन उसके सिर तिरस्कार। अब पवित्र बुराई की ताकत केवल प्राचीन सम्राट के छठे है। पवित्र दुष्ट, यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो हम लड़ सकते हैं, जियोफेन ने ठंडे स्वर में कहा। एक युद्ध? हाँ। ठीक है, लड़ो। तुम निश्चिंत रहो कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, शेख जीजुन ने ठंडे स्वर में कहा। हे, तुम्हें मेरे मरने का डर है। उसके बाद मेरा दोस्त इस चूहे वाले को जाने देगा। जियोफेन ने काल्पनिक जनजाति के प्राणियों की ओर इशारा किया। डर? इस सीट पर कभी डर नहीं लगा। होली जीजुन ने अपना सिर हिलाया और उसका शरीर एक तेज सांस से भर गया। पवित्र दुष्ट, क्या तुमने फेनिक्सियन की शक्ति के बारे में सुना है? जियोफेन थोड़ा मुस्कुराया। फेनिक्सियन की शक्ति? क्या आप अज्ञानी हैं? जियोफेन ने अपना सिर हिलाकर कहा। फेनिक्सियन की शक्ति? जो शक्ति मैंने अभी बनाई है, आपको इसे देखने दो, चलो। पवित्र शैतान क्रोधित हो गया और उसने जियोफेन की हत्या कर दी। युद्ध, बूम और बूम। जियोफेन पवित्र ऋषि के साथ लड़ा और यह विभाजित करना मुश्किल था। हे, तुमने ऐसा नहीं किया, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा करने का समय नहीं था, जियोफेन ने ठंडे स्वर में फैंटम नेदर कबीले के प्राणी को ठंडी निगाह से घूरते हुए कहा। हाँ, मेरे पास ऐसा करने का समय नहीं था। फैंटम नेदर कबीले की प्रतिष्ठा हमेशा से ही खराब रही है, अन्यथा यह इस हद तक नहीं गिरता। बगल में अग्नि छिपकली ने बार बार सिर हिलाया। इस मामले में मेरे साथ सचमुच अन्याय हुआ है, फैंटम नेदर कबीले के प्राणी ने आह भरी। हे, मुझे अपने फैंटम नेदर कबीले के बारे में बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। जियोफेन मुस्कुराया और प्रेत नीदर कबीले के प्राणी के सामने बैठ गया। जियोफेन अब अनंत परिलोक की हर चीज के बारे में जिज्ञासा से भर गया है। फैंटम नेदर कबीले का प्राणी जानता है कि वह बर्बाद हो चुका है और उसे अपनी जान बचाने तथा अपने सामने वाले व्यक्ति का पक्ष लेने का कोई रास्ता खोजना होगा। इसलिए उन्होंने अनंत परिलोक और प्रेत पाताल वंश की कहानी गंभीरता से सुनानी शुरू कर दी। अनंत परिलोक के बारे में बातें लगभग वैसी ही हैं जैसा अग्नि छिपकली ने बताया था, केवल कुछ मामूली अंतर हैं जो दोनों जातियों की समस्या हो सकती है। उदाहरण के लिए, अग्नि छिपकली किंग या अमर राजा से सबसे अधिक नफरत करती है, जबकि प्रेत कबीले के प्राणी दानव आत्मा अमर राजा से सबसे अधिक नफरत करते हैं। प्रेत कबीले के प्राणियों के वर्णन में दानव आत्मा अमर राजा अक्षम्य है और बहुत बुराई वाला एक बड़ा शैतान है।
हे, अगर तुम्हारे कबीले की उग्रता और दानव आत्मा अमर राजा को अपमानित करने की वजह न होती तो वह ऐसा नहीं होता। अग्नि छिपकली व्यंग्यात्मक ढंग से हंसी। आप इसके लिए हमारे प्रेत कबीले को दोष नहीं दे सकते, है न? ये स्पष्ट रूप से दानव आत्मा अमर राजा के लोग हैं जो बहुत आगे निकल गए। प्रेत कबीले के प्राणियों ने गुस्से से कहा, आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वे दानव आत्मा अमर राजा के लोग हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें भड़काने की हिम्मत करते हैं। क्या आप मौत को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं? अग्नि छिपकली ने व्यंग्य किया। अफसोस, उस समय जो कुछ हुआ उसके लिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, लेकिन ये ज्यादा नहीं होगी। फैंटम कबीले के प्राणियों ने आह भरी। इतनी देर तक बात करने के बाद आपका नाम क्या है? जियो फैन उत्सुक था। मेरा नाम यिन मिंग है। यिन मिंग, ये नाम दिलचस्प है। जियो फैन ने अपने होंठ सिकुड़े। तुम्हारा क्षेत्र क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मेरा राज्य, प्राचीन सम्राट राज्य का दूसरा स्तर। यिन मिंग अजीब तरह से हंसा। जियो फैन ने यिन मिंग को ध्यान से देखा और सिर हिलाया। वह यिन मिंग के दायरे में झांक नहीं सकता था। उसकी नज़र में यिन मिंग सिर्फ एक अंधेरे कोहरे का गोला था और उसके तरीके बेहद अजीब थे। ठीक है, जियो फैन मुस्कुराया और अग्नि छिपकली को देखा। आप भविष्य में उसकी अच्छी देखभाल करना, उसे भागने मत देना। मैं ये करूंगा, चिंता मत करो। अग्नि छिपकली ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, मैं निश्चित रूप से इसका ध्यान रखूंगा। मैं उसे भागने का मौका नहीं दूंगा। हाँ, यह अच्छा है, आप ऐसा करें, मुझे आराम मिलेगा। जियो फैन ने सिर हिलाया। यिन मिंग ने राहत की सांस ली। चूंकि जियो फैन ने ऐसा कहा है, इसलिए उसकी जान बच जानी चाहिए। इसके बाद कुछ समय तक शेंगटियन हवेली के प्रति वफादार विभिन्न सेनाएं और प्रमुख पवित्र स्थानों के संरक्षक शेंगटियन हवेली में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते रहे। इस समय जियो फैन शेंगटियाफू में सबसे मजबूत व्यक्ति है, नहीं ये कहा जाना चाहिए कि वह प्राचीन दफन पवित्र भूमि में सबसे मजबूत व्यक्ति है। आज से शेंगटियानफू नष्ट हो गया है। इसे प्राचीन दफन पवित्र भूमि कहा जाता है। ज़ियाओ फान ने एक आदेश जारी किया जिसमें पवित्र भूमि के सभी लोगों को आज्ञा पालन करने का आदेश दिया गया। जो लोग आज्ञा नहीं मानेंगे उन्हें बिना दया के मार दिया जाएगा। इस संबंध में 10,000 सैनिकों का राजा बहुत संतुष्ट था और स्टार मैप में जियो फैन के बारे में अच्छी बातें कहता रहा। बहुत बढ़िया, ये प्राचीन दफन के वंशज होने के योग्य है। देखो, ये प्राचीन दफन का वंशज है। 10,000 सैनिकों का राजा मुस्कुराया और ब्लैक रिंग के पास कहता रहा, 0 रिंग, क्या तुमने इसे देखा? ये हमारे प्राचीन दफन पवित्र भूमि का वंशज है। कमाल है न? हाँ, 0 रिंग, मैं कितना अद्भुत हूँ। मैं तुमसे कहीं ज्यादा जानता हूँ। ब्लैक रिंग अवाक रह गया और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन 10,000 सैनिकों के राजा ने उसे जाने नहीं दिया। 0 अंगूठी, भागो मत, चलो बातचीत जारी रखें। हाँ, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। ओह, तुम अच्छे मूड में हो। जाओ और दूसरों को परेशान करो। क्या तुम मुझे परेशान करना बंद कर सकते हो? तुम इतने बातूनी क्यों हो? क्या तुम पहले बिल्कुल अलग थलग नहीं थे? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अलग थलग? क्या मैं पहले भी कभी अलग थलग रहा हूँ? ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं पहले चिंतित था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। 0 रिंग बकबक करने वाले राजा वानबिंग के बारे में काफी अवाक था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि राजा वानबिंग उच्च पीढ़ी का था और उसके पास जादुई हथियारों को नियंत्रित करने के बहुत सारे कौशल थे। एक पल में 3 साल बाद फैंग शानशुई, जेन यान और अन्य लोग शेंगटियन हवेली में श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। मूल रूप से फैंग शानशुई, जेन यान और अन्य अपनी स्थिति के कारण आज जियो फैन से मिलने के योग्य नहीं थे, लेकिन जियो फैन ने सोचा कि उसे उनसे मिलना चाहिए। आखिरकार फैंग शानशुई और अन्य लोग निचली स्तर की स्थिति के बारे में उससे कहीं अधिक जानते थे। अब जबकि वह सन जीजुन के उत्तराधिकारी बन गए हैं, उन्हें प्राचीन दफन पवित्र भूमि के क्षेत्र को एकीकृत करना होगा। जियो फैन, फैंग शानशुई, जेन यान और अन्य लोगों को देखकर वे सम्मानपूर्ण चेहरे के साथ विनम्रता से घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे ऐसे अवसर पर फिर से जियो फैन को देखेंगे और वह वास्तव में शेंग जियजुन की जगह ले लेगा और नया नेता बन जाएगा। हे, विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ एक एहसान करने के लिए बुलाया है। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर फैंग शानशुई और अन्य सभी दंग रह गए। व्यस्त? सर, क्या आप विनम्र हैं? आप व्यस्त क्यों हैं? आपने कहा।
फैंग शानशुई ने त्वरित प्रतिक्रिया दी और तत्काल बोला, ये व्यस्तता सरल है, बस ये कि क्या कुछ घातक शेंगटियन हवेली हैं जो गुप्त रूप से विरोध कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो मुझे इसकी जांच करने में मदद करें। जियो फैन ने कहा, यह स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। फैंग शानशुई ने बार बार सिर हिलाया और जवाब देने के लिए अपनी छाती थपथपाई। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। जियो फैन मुस्कुराया। महाराज, आप विनम्र हैं। फैंग शानशुई ने कमजोरी से कहा। जियो फैन मुस्कुराया और जेन यान को देखा। अंदर आने के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, सब कुछ ठीक है। जेन यान ने अपना सिर नीचे कर लिया और जियो फैन की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जियो फैन ने असहायता से अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, चलो आराम करो, मैं लोगों को नहीं खाऊंगा। ओह, ठीक है। जेन यान ने सावधानी से अपना सिर उठाया, जियो फैन को देखा और गलती से शर्मा गई। ये दृश्य देखकर जियो फैन घबरा गया और उसने सूखी खांसी की। ठीक है, मुझे अभी भी कुछ करना है। फैंग शानशुई, मैं यह मामला तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है सर। फैंग शानशुई ने सिर हिलाया। काल्पनिक नीदरलैंड कबीले के बीच यिनमिंग संबंध के कारण जियो फैन ने आसानी से पवित्र दुष्ट भगवान को हराया और प्राचीन दफन पवित्र भूमि को वापस पा लिया, जो जियो फैन की उम्मीदों से कहीं परे था। जियो फैन ने पहले तियानमिंग पवित्र भूमि पर वापस जाने का फैसला किया और फिर तियानमिंग पवित्र भूमि को प्राचीन दफन पवित्र भूमि के साथ जोड़ने का फैसला किया। यह न केवल स्वर्ग और पाताल की पवित्र भूमि को जोड़ता है, बल्कि प्राचीन समय की उपस्थिति को बहाल करने के लिए प्राचीन दफन पवित्र भूमि को अन्य पवित्र भूमि के साथ जोड़ने की भी आवश्यकता है। राजा वानबिंग इस बात से बहुत उत्साहित हुए और खुशी खुशी शून्य अंगूठी पकड़ ली और 7 दिन और 7 रातों तक बातचीत करते रहे। इस संबंध में शून्य न्यायाधीश कभी भी इससे थक नहीं गया। हताशा में उसने जियो फैन को ढूंढ लिया और उम्मीद की कि जियो फैन उसे बचा लेगा। तुम किस बात से डरते हो? तुम तो बस एक जादुई हथियार हो और तुम्हारे पास कान नहीं है। तुम बहरे तो नहीं हो जाओगे? जियो फैन ने उदासीनता से उत्तर दिया। जादुई यंत्र? मैं एक जादुई यंत्र हूँ। क्या जादुई यंत्र का जीवन एक जीवन नहीं है? जियो फैन, क्या तुम अनुचित हो? शून्य जी ने दिल में दर्द के साथ कहा, मैं बस उत्सुक हूँ। 10,000 सैनिकों का राजा दूसरों को परेशान क्यों नहीं करता? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम सिर्फ मेरी ओर क्यों देख रहे हो? क्या धमकाना आसान है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन को यह नहीं पता था। हो सकता है राजा वानबिंग को लगता है कि आप दयालु हैं। सच, उसकी दादी के पैर छुओ। यह एक ऐसी चीज है जो राजा वानबिंग के लिए अमर है। ये घृणित है, ज़ुकोंग जी ने गुस्से में शाप दिया। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया और अब शून्य रिंग पर ध्यान देना जारी नहीं रखा। उसे अभी भी बहुत कुछ करना है और वह स्वर्ग और पाताल की पवित्र भूमि पर लौटने की योजना बना रहा है। जहां तक शेंगटियन हवेली का सवाल है, जियो फैन ने अपनी सारी शक्ति सैलामेंडर और जियोली को दे दी। सैलामेंडर बहुत ताकतवर है और उसके पास कई तरीके हैं। जियोली उसका बच्चे है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उस पर भरोसा कर सकता है। पिताजी, आप कब तक जाना चाहते हैं? जियोली ने पूछा। हाँ, जल्दी ही, अपनी माँ और बाकियों को लेकर वापस आ जाओ। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है पिताजी। जियोली ने सिर हिलाया। बूढ़ी हो, अब से मैं ये काम तुम पर छोड़ता हूँ। तुम्हें शेंग जीजुन और यिन मिंग का अच्छे से ख्याल रखना होगा। क्या तुम समझती हो? जियो फैन ने गंभीरता से कहा। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। मात्र मुद्दा कबीला क्या है? सैलामेंडर ने मुस्कुराते हुए कहा। यह अच्छा है। जियो फैन ने सिर हिलाया, शेंगटियन हवेली के क्षेत्र को छोड़ दिया और प्राचीन दफन पवित्र भूमि की ओर चला गया। जब जियो फैन फिर से प्राचीन दफन पवित्र स्थान पर आया तो उसे अजीब लगा। यहाँ वास्तव में एक पतली अमर शक्ति है। जियो फैन ने बड़बड़ाया और चारों ओर नजर घुमाई। जियो फैन कभी अमर क्षेत्र में नहीं गया था और वहां की सांसों को नहीं जानता था, लेकिन अब उसने नश्वर अमरता की शक्ति पर महारत हासिल कर ली है। सैलामेंडर के अनुसार ये भी एक तरह की अमर शक्ति है। जियो फैन को बस वह आभा महसूस हुई जो उसकी नश्वर शक्ति के समान थी। निश्चित रूप से ये मंद आभाएं उसकी नश्वर शक्ति जितनी शुद्ध नहीं हैं। सलाजियन, मैं वास्तव में अपना उपकार करता हूँ। जियो फैन ने आह भरी। यदि यह सैलामेंडर के सारकोर के लिए नहीं होता, जियो फानगन की शक्ति बदलना चाहती थी, तो यह निस्संदेह एक सपना होगा। विशाल जानवर को निगलने के बाद रक्त क्रिस्टल कहाँ है?
जियोफेन ने उदासीनता से कहा। उसकी आवाज प्राचीन दफन पवित्र स्थल के खंडहरों में गूंज रही थी। एक क्षण बाद भक्षण करने वाला स्थित जानवर और रक्त क्रिस्टल प्रकट और हुए विद्रोह से जियोफेन को देखने में लग गए। जियोफेन, ये सच में तुम क्या हो? 3 राज्य... हे भगवान! भक्ति करने वाला राक्षस जानवर हैरान हो गया और शैतान में जियोफेन को देखने लगा। इस बार जियोफेन ने भक्ति करने वाले विशाल बीस्ट्स की पहली भावना दी कि दूसरी पार्टी पहले से ही 3 प्राचीन फिल्मों के समान थी। निश्चित रूप से वे 3 प्राचीन पूर्वज थे जिन्होंने प्राचीन राजवंश पवित्र भूमि को छोड़ दिया था। बगल में जू जिंगजी की शुरुआत में जमीन पर गिर प्लाट और उसकी लार लगभग रिलीज हुई। हाँ, बेशक ये मैं ही हूँ। जियोफेन ने सिर हिलाया। तुम किस स्तर पर हो? भक्षक जानवर ने पूछा। युहुआन क्षेत्र का दूसरा स्तर। युहुआन ग्रुप के दूसरे स्तर पर? इतनी जल्दी? लेकिन... तुम्हें युहुआन ग्रुप के दूसरे स्तर पर क्या पता? यह मुझे इतना खोखला क्यों लग रहा है? हाँ, बेशक ये सम्राट का सामान्य द्वितीय स्तर नहीं है। जियोफेन मुस्कुराया और बहुत कुछ नहीं बताया। हाँ। हाँ। आप कौन हैं? आप प्राचीन दफन के वंशज हैं। बेशक, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। भक्ति करने वाला सुपरस्टार जानवर बहुत खुश हुआ और उसने जियोफेन से पूछा कि उसके जाने के बाद क्या हुआ। भक्षण करने वाले साक्षात जानवरों के दर्शन में जियोफेन इतनी तेजी से बड़ा हुआ कि वह निश्चित रूप से पवित्र भगवान के रूप में भगवान को गले लगाता है और समय पर प्राचीन तीर्थ स्थान को रोशन कर देगा। हालांकि जियोफेन के जवाब से बस्ट बीस्ट लगभग डर गया। पवित्र दुष्ट प्रभु को मेरे द्वारा दबाया गया था और पवित्र स्वर्ग हवेली को नष्ट कर दिया गया था। उद्धरण चिन्ह। जियोफेन ने यूनिवर्स से कहा। तुमने क्या कहा? क्या तुमने पवित्र दुष्ट भगवान को दबाया? सच में नकली? भक्षक जानवर ने अविश्वास में पूछा। हे। सच में? बेशक ही सच है। मैं झूठी कहानी क्यों बोलूं? जियोफेन ने अलॉटमेंट हुए कहा। मेरे भगवान चाहता था... आपने वास्तव में पवित्र दुष्ट भगवान को हराया। हाँ। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। प्राचीन दिव्य पवित्र भूमि अंततः मुक्त हो गई है। भक्षक जानवर उत्साह से दहाड़ उठा। बगल में खड़ी जू जिंगजी भी दंग रह गई। हाँ, शांत हो जाओ, तुम बाद में व्यस्त हो जाओ। जियोफेन ने कहा। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अपना महान रक्षक बनूंगा। रक्त क्रिस्टल क्या है? दूसरा रक्षक। ये देखकर चौंक गए। भक्षक राक्षस और ब्लड क्रिस्टल दोनों दंग रह गए। रक्षक, हम आपकी रक्षा करते हैं। भक्षक जानवर ने जियोफेन को देखा और कांप उठा। परेशान करना बंद करो। हम पैर के बराबर भी अच्छे नहीं हैं। हम धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं? ओह, धर्म रक्षक सिर्फ एक डिग्री है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियोफेन ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। मुझे असल में नहीं पता कि आपको क्या सील करना है, बस धर्म रक्षक को बुलाओ। यह अच्छा है। रक्षक अच्छा है। बहुत बढ़िया। भक्षक जानवर ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और बार बार सिर हिलाया। दूसरा रक्षक? क्या मैं दूसरा रक्षक हूँ? बगल में खड़ी जू जिंगजी स्तब्ध दिख रही थी। हाँ, बस दूसरे संरक्षक बनो। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो महान संरक्षक को सुनो। क्या तुमने सुना है? जियोफेन ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। ठीक है। धन्यवाद महामहिम। जू जिंगजी उत्साहित थी और सीधे जियोफेन के सामने घुटने टेक कर झुक गई। हाँ, मैं पहले तियानमिंग पवित्र भूमि पर वापस जाऊंगा और तुम योजना बनाओ कि क्या हो रहा है। जियोफेन ने विशालकाय जानवर के कंधे को थपथपाया और प्राचीन दफन पवित्र भूमि को छोड़ दिया। जियोफेन के चले जाने के बाद भक्षक विशालकाय जानवर और ब्लड क्रिस्टल को अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था कि वे एक अलग दुनिया में हैं और भ्रमित दिख रहे थे। जियोफेन, क्या सचमुच पवित्र दुष्ट प्रभु को हरा दिया? ये तो पक्का है। मैं दूसरा संरक्षक बन गया हूँ। क्या ये झूठ है? हाँ, मैं गलत हूँ। जियोफेन एक विश्वसनीय व्यक्ति है। नहीं, मुझे उसे जियोफेन नहीं कहना चाहिए। भविष्य में 3 प्राचीन पूर्वज वहाँ नहीं होंगे। जियोफेन सम्राट होगा। हमें इसे क्या कहना चाहिए? बस महाराज को बुलाओ। अच्छा, उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। भक्षण करने वाला विशालकाय जानवर और रक्त क्रिस्टल बेहद उत्साहित थे। वे अनुभवी स्तर के व्यक्ति होने चाहिए। दूसरी ओर जियोफेन के जाने के बाद वह जल्दी से स्वर्ग और पाताल की पवित्र भूमि पर लौट आया। वह स्वर्ग और पाताल की पवित्र भूमि का स्वामी है।
जब उसने स्वर्ग और पाताल की पवित्र भूमि के क्षेत्र में कदम रखा तो उसने धरती की पुकार और स्वर्ग के मार्ग की गर्जना सुनी। हाँ हाँ हाँ, शांत हो जाओ। जियो फैन मुस्कुराया, अपनी आंखें बंद की और पाया कि जी लिंकुन कुछ भी असामान्य नहीं था। जियो फैन को यकीन हो सकता है कि जी लिंकुन भी अमर क्षेत्र से आता है, लेकिन जी लिंकुन ने अनंत परिलोक के मामले के बारे में खुद को एक शब्द भी नहीं बताया। क्या इसमें कोई रहस्य है? जियो फैन को पता नहीं था और उसने भविष्य में जी लिंकुन से सावधानीपूर्वक पूछताछ करने की योजना बनाई। जियो फैन की नज़र में जी लिंकुन एक चींटी है जिसे सिर्फ एक हाथ से दबाया जा सकता है। मुझे नहीं पता कि मियाओइन और अन्य लोग ठीक है या नहीं। जियो फैन मुस्कुराया और एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन उसका आंकड़ा गायब हो गया।